गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए बेटा, देखिए नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ लिए थे कुछ, है ना। बाकी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्या? आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। 5 वेरी मोस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लगाने वाले हैं अपन, है ना। देखिए बेटा, चलिए, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन कौन सा है बेटा? देखिए, निम्न द्विघात निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका क्या है? ये आपका पॉलिनोमियल दिया है, एक बहुपद दिया है, इसके शून्यक अपन को निकालना है, ठीक है ना। चलिए, इसके शून्यक कैसे निकालेंगे बेटा? देखिए, पहले तो ये समझ ले कि शून्यक होते क्या है। शून्यक होते क्या है? देखिए बेटा, शून्यक का मतलब ये होता है कि इसमें x का ऐसा मान, शून्यक मतलब x का ऐसा मान जो इसमें रखने पर क्या हो जाए, ये पूरा समीकरण जो है शून्य बन जाए, आपका क्या हो जाए? शून्य बन जाए। चलिए बेटा, इसके लिए हम क्या करेंगे? चलिए सॉल्यूशन करेंगे। देखिए बेटा, जैसे बता रहा हूं बिल्कुल अपन को ऐसे कैसे सॉल्व करना है ना कॉपी में। चलिए, पहले जो समीकरण दिया है अपन को आंसर में एक बार वैसा का वैसा लिख लेना है। चलिए, ठीक है बेटा। देखिए जरा, अब हम क्या करेंगे, इसके शून्यक निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणनखंड। देखिए बेटा, गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बीच वाले पद को, किसको? बीच वाले पद को, बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, बीच वाले पद को ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर क्या है अपना, इधर देखिए जरा, इधर देखिए, इसके x के साथ में कुछ भी नहीं है, x का गुणांक कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है। क्या है? 1 है, ठीक है। 8 एकम 8, क्या हो गया? 8 एकम 8। अब हमको बीच वाले पद को, इस 2x को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर आना चाहिए 8। क्या आना चाहिए? 8। और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 2। क्या आना चाहिए? 2। तो मैं इसको तोड़ूंगा बेटा 4 दूनी 8। किसमें तोड़ूंगा? 4 दूनी 8। देखिए बेटा, जोड़ 4 में से 2 जाएंगे, अपन लेंगे माइनस का 4 ले लेंगे और प्लस का 2 ले लेंगे, तो माइनस के 4 में से प्लस के 2 घट जाएंगे, तो कितना बचेगा अपना? माइनस का 2 बचेगा, और गुणा करने पर अपना कितना आया? 8। समझ में आ गया? चलिए देखिए, तो मैं लिख लूंगा बेटा एक्स स्क्वायर, देखिए जरा, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस का, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस का 4x प्लस का 2x, ठीक है, 2x माइनस का 8, ठीक है। चलिए देखिए जरा, इन दोनों में कुछ एक जैसा दिख रहा है आपको? आप कहोगे सर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? x दिख रहा है। क्या दिख रहा है? x। तो यहां से अपन ले लेंगे x कॉमन। क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे। चलिए, यहां पर क्या बचा? x बचा। इधर क्या बचा बेटा? 4 बचा। क्या बचा? 4। इन दोनों में कुछ एक जैसा मिल रहा है, इन दोनों में कुछ एक जैसा मिल रहा है। आप बोलोगे सर कुछ नहीं दिख रहा हमको, तो आप क्या बोलोगे? सर हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए बेटा, ये जो 8 है, क्या मैं इसको 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ? 8 को 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ? 4 2 जा 8 या 2 4 जा 8, बात एक ही होती है। इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब आप बोलोगे कि हाँ सर दिख रहा है, 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। देखिए बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2, ठीक है। चलिए जरा, यहां से अपन प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचा बेटा? यहाँ पर 2 था, 2 चला गया, तो x अकेला बचा। यहाँ पे कितना बचा? 4 बचा, ठीक है। अंदर वाली वैल्यू दोनों में एक जैसी हो गई। चलिए, एक बार अंदर वाली ले लेंगे और एक बार बाहर वाली, x माइनस 4 और ये x प्लस 2। समझ में आया? ये होगा इसके गुणनखंड। क्या हो गए? गुणनखंड। यानी कि देखिए जरा, यानी कि इसके शून्य क्या हो गए आपके? इसको अपन 0 के बराबर में रख लेंगे। किसके बराबर में रख लेंगे? 0 के बराबर में। तो एक बार आएगा x बराबर 4 और एक बार आएगा x बराबर -2। ये इसके हो गए शून्य, ठीक है। चलिए देखिए जरा, देखिए देखिए, चूंकि एक्स स्क्वायर -2x -8 का मान शून्य होगा, शून्य होगा, शून्य होगा जब, शून्य होगा जब x-4 बराबर 0 या क्या आ जाए बेटा x + 2 बराबर 0, है ना।
अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 4, ये अपना माइनस का 4 है, बराबर के उधर जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 4। ठीक है ना। ऐसे ही आपका ये x प्लस 2 है, इक्वल के उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, या फिर क्या, x बराबर 4 या फिर x बराबर कितना आना चाहिए अपना, माइनस का 2। ठीक है। अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य क्या हुए बेटा, 4 एवं -2 होंगे, 4 एवं -2 होंगे, है ना। 4 एंड -2 होगा। चल ठीक है, होगा या होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब अपन क्या करेंगे बेटा, इसमें इनके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। इधर देख लीजिए, अब शून्यकों का योगफल देखेंगे। पहले क्या देखेंगे, शून्यकों का योगफल। चलिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। देखिए जरा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो बेटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये आपके जो शून्यक है, मान लिया हमने कि एक अल्फा और एक क्या है, बीटा है। चलिए तो बेटा देखिए जरा, अल्फा प्लस बीटा, चलिए इधर अपन वैल्यू रखते हैं अल्फा प्लस बीटा की, या फिर माइनस बी बाई ए डायरेक्ट इधर से अपन रख सकते हैं, है ना। चलिए देखो अल्फा प्लस बीटा बताइए, इधर से बता देता हूं आपको सिद्ध करके। ये 4 माइनस 2, देखिए 4 प्लस और ये माइनस का 2 बराबर में आ जाइए, माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू इधर देख लीजिए बेटा, यहाँ से ये जो समीकरण है इसका व्यापक रूप क्या होता है आप जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 है, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 है ना। फॉर्मूले में पहले ही माइनस का होता है और इधर भी माइनस का है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो प्लस का 2 आएगा बेटा। ए की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, क्या है, ठीक है, 4 में से 2 जाएंगे 2, तो 2 बराबर 2, प्रूव हो गया। चलिए इधर आइए, शून्यकों का योगफल हो गया। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। चलिए इनकी वैल्यू रख लो बेटा, इधर से इनकी वैल्यू रख लेंगे अपन, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अपन क्या करेंगे, 4 इंटू माइनस 2 कर दिया। इधर रखो, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस का ए, क्या है, माइनस का ए, ये रख दिया माइनस का ए की वैल्यू 1 है, तो रखने ना रखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए तो 4 2 जा कितना हो गया, -8 इक्वल टू -8। संबंध की सत्यता की ये जांच आपकी हो गई है ना। ये हो गया आपका आंसर। बेटा कहीं दिक्कत तो नहीं आई, समझ में आया अच्छे से। चलिए देख लीजिए इसको, क्वेश्चन आया अच्छे समझ में, नोट कर लिया, साफ कर दें इसको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए आप। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको डिलीट कर दें, इसको रब कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ना बेटा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, 6x² -3 -7x, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए जरा, पहले हम इसको क्या करेंगे, जरा क्वेश्चन को ढंग से देख लें बेटा, ना ठीक से देख लें पहले इसको। देखिए जरा, अभी हमको इसको रीअरेंज करने की जरूरत है, क्या है, पहले हमको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, इसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन को ठीक से देख लो, इस बार आने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये, ठीक से देख लीजिए, ठीक है ना, ठीक से देख लो बेटा। चलिए इसको पहले ठीक कर लें, 6x², ये इधर आ जाएंगे -7x और ये -3, समझ में आया। चलिए वापस से वही फंडा लगाएंगे अपना, बीच वाले पद को, बीच वाले टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, है ना, कि जी जोड़ने घटाने पे क्या है 7 आए, गुणा करने पर क्या है, इधर देख लीजिए
यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6, 6 तिया 18, 6 3 जा 18। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक से देख लीजिए बेटा, आया समझ में? पहले यहाँ पर x के साथ कुछ भी नहीं था, गुणांक 1 था, इसलिए वो 4 बन जा 4 हुआ था, सॉरी 8 बन जा 8 हुआ था। लेकिन यहाँ पर x के साथ गुणांक क्या है, 6 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18। समझ में आया? चलिए 7 को ऐसे तोड़े बेटा, 7 को ऐसे तोड़े कि जोड़ने घटाने पे कितना आए अपना, जोड़ने घटाने पे 7 ही आए, और आपका जो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, यानी कि 18 आना चाहिए। चलिए तो 9 2 जा कितना होता है, 18, और 9 में से आप 2 को माइनस करोगे, 2 घटाओगे, तो आपका कितना बचेगा, 7 7। समझ में आ गया? चलिए देखिए जरा, 6x², इसको मैं लिखूंगा माइनस का 9x, ठीक है बेटा, ये माइनस प्लस का 2x लिख दूंगा मैं बेटा, ठीक है। ये इधर देखिए 3 ऐसा कैसा। चलिए इन दोनों में एक जैसा कुछ मिल रहा है, फिर से आप बोलोगे सर नहीं मिल रहा, बेटा ध्यान से देखो, 6 और 9 में क्या एक जैसा हैगा, ठीक से देखिए बेटा, क्या मिल रहा है एक जैसा, इसको 6 और 9 में 6x नहीं है बेटा, ठीक से देखिए। चलिए इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लो, आप एक काम करो, इसको ऐसा लिख लो, 2x को पहले लिख लो, क्या कर लो, प्लस का 2x पहले लिख लो, और थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको ये, है ना। 2x को पहले लिख लो आप, 2x को पहले लिख लिया, और ये माइनस का 9x हमने बाद में लिख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा और आसान हो जाएगा आपको, और सिंपल हो गया आपके लिए। देखिए जरा, अब देखिए इन दोनों में कुछ एक जैसा दिख रहा है आपको, अभी भी नहीं दिख रहा? देखिए तो बेटा x तो है ही सही, और इधर देखिए ये जो 6x लिखा है, क्या लिखा है, 6x, क्या मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 दूनी 6, 2 3 जा 6। तो अब आप देखोगे तो आप क्या कहोगे, इसमें मुझे क्या एक जैसा मिल रहा है, 2x, क्या क्या एक जैसा मिल रहा है, 2x, ये 2x एक जैसा हो गया। अब 2x चला गया तो इसके पास क्या बचा, एक तो 3 बचा, और ये एक x बचा, बचा के नहीं, इसके पास 2x थे, 2x ही चले गए, तो क्या बचा, 1 बचा, क्या बचा, 1। चलिए इनके पास देखिए, इनके पास एक जैसा क्या दिख रहा है, आप यहां भी कहोगे कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए 9 को मैंने से तोड़ दिया बेटा, 3 इंटू 3, ठीक है, 3 3 जा 9। चलिए अब एक जैसा क्या मिल रहा है, आप बोलोगे -3, क्या मिल रहा है, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा बेटा, यहां पर बचा 3x, और यहां पर बचा प्लस का 1। समझ में आ गया? अंदर वाली दोनों वैल्यू एक जैसी हो गई तो एक बार लिख दोगे, क्या करोगे, अंदर वाली दोनों वैल्यू एक जैसी हो गई तो एक बार लिख दोगे, और एक बार ये बाहर वाली वैल्यू लिख दोगे। चलिए सेम उसी की तरह लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बेटा, चूंकि 6x² -3 -7x का मान शून्य होगा, शून्य होगा, का मान शून्य होगा यदि, कब मान शून्य होगा इसका, यदि 3x + 1 = 0, या फिर क्या हो, 2x - 3 = 0, ये हो। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जरा, 3x + 1 = 0 था आपका, क्या था, 0, ठीक है, 3x + 1 = 0 था आपका। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको और आगे सॉल्व कर दूंगा। देखिए जरा, इधर देखिए आगे, 3x, ये 1 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, -1, ठीक है। अब x की वैल्यू आप निकालोगे तो आपका क्या मान आएगा बेटा, वैल्यू क्या आएगी आपकी, x, इसको साफ करके मैं अच्छे से करवा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए जरा, ये क्या है आपका, 3x + 1 = 0, यही है। चलिए इधर लाइन खींच देता हूँ थोड़ी सी, है ना। इधर देखिए, अब क्या होगा बेटा, ये 1 उधर चला जाए, कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। x की वैल्यू निकालोगे आप तो क्या आएगा बेटा, -1/3। एक और सेकंड क्वेश्चन अपना क्या, सेकंड पार्ट क्या है इसका, 2x - 3 = 0। तो बेटा 2x, ये 3 उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3/2। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, कितना समझ में आया? अतः इसके शून्य क्या होंगे बेटा, अतः 6x² - 3 -7x के शून्य क्या क्या होंगे बेटा, -1/3 और 3/2 होंगे, 3/2 होंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बेटा, अब इसके अपन संबंध के सत्यता की जांच करते हैं, आइए इधर। अब
शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल देखिए बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई। इतना समझ में आया? चलिए, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, यानी कि इन दोनों को प्लस करके आपका क्या आएगा? माइनस बी बाई ए आएगा। दोनों को प्लस करिए। चलिए, पहला क्या आया था? माइनस वन बाई थ्री, है ना? माइनस वन बाई थ्री। चलिए पहले लिखेंगे माइनस वन बाई थ्री, ये लिख लिया। ये प्लस, अगला क्या बोला? थ्री बाई टू। क्या है? थ्री बाई टू। इधर क्या है देखिए जरा, माइनस बी बाई ए। क्या लिखा हुआ है? माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू यहां पर रखोगे आप, ये जो हमने अरेंज करा था ठीक से समीकरण, उसमें रखेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। चलिए तो यहां पर देखिए जरा, बी की जगह पर क्या है? माइनस सेवन। कितना है? माइनस सेवन। तो क्यों ना, देखो इधर भी माइनस है, उसमें भी माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा। मैं डायरेक्टली यहां पर रख दूंगा सेवन। क्या रख दूंगा? सेवन। और देखिए बेटा, ए की जगह पर यहां पर क्या है? ए की जगह पर है आपका सिक्स। क्या है? सिक्स। तो यहां पर मैं रख दूंगा सिक्स। इतनी बात समझ में आई? चलिए देखिए जरा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा यहां पर। चलिए इधर ठीक से देख लो, बहुत सारे बच्चों को यही समझ नहीं आता है ना, लेकिन इसके लिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं आपको। ठीक है बेटा, देखिए जरा, इन दोनों संख्याओं को ठीक से देखिए आप। एक संख्या सम है, एक संख्या विषम है। कैसी है? एक संख्या सम है, एक संख्या विषम है। दिख गई ठीक से? सम विषम समझते हो? ऑड इवन समझते हो? सम विषम का मतलब समझ गए? जो दो के पहाड़े में आती है वो सम है, जो दो के पहाड़े में नहीं आती वो विषम है। क्लियर? चलिए देखिए, इसके लिए सिंपल सी ट्रिक बताता हूं आपको। कभी भी आपको ऐसी संख्या दिख जाए, एक सम और एक विषम हो, डायरेक्टली उनका गुणा कर दो, एलसीएम वही आता है। क्या कर दो? डायरेक्ट उनका गुणा कर दो तो एलसीएम आपका वही आएगा। आगे बात समझ में? चलिए देखिए, लेकिन ये कंडीशन लगना तभी है जब ऐसा हो, एक सम हो एक विषम हो, या फिर दोनों ही क्या हो? विषम हो, तब ये कंडीशन लगेगी। ठीक है ना? दोनों संख्याएं सम हो तब नहीं लगाना है। ठीक है? चलिए इधर आओ, इधर आ जाओ। ठीक है, इन दोनों में देखिए, देखिए, और दोनों संख्याएं विषम हो तब भी नहीं लगाना है। हर बार ये अपना फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए थ्री का एंड नाइन का एलसीएम निकालिए, तो उसका एलसीएम क्या हो जाता है? नाइन ही हो जाता है। अब आप इसका डायरेक्ट गुणा कर दोगे, नाइन थ्री का कितना हो जाएगा? 27। फिर कहोगे सर की ट्रिक काम नहीं कर रही है ना, सवाल गलत हो जाएगा फिर। इधर आ जाओ। ठीक है, तो थ्री इंटू थ्री और क्या है? टू है। चलिए तो आमने सामने गुणा कर दो डायरेक्ट, कितना आएगा? छह। कितना आएगा? छह। तीन दूनी छह। दो का गुणा इधर करेंगे, दो एकम तीन का इधर करेंगे, तीन तीन नौ। कितना हो गया? तीन तीन नौ। ठीक है, बराबर सेवन बाई सिक्स। इधर देखिए, माइनस दो प्लस नाइन कितना बचेगा? माइनस दो प्लस नाइन कितना बचेगा? सेवन। ये देखिए आ गया अपना। चलिए नेक्स्ट अपन निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बेटा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी बाई ए। सी बाई या सी अपॉन ए। ठीक है, चलिए इसमें मान रखिए बेटा, इन दोनों का इंटू करना है अपन को। माइनस वन बाई थ्री इंटू थ्री बाई टू। सी की वैल्यू क्या है इधर? माइनस सेवन। क्या है? सॉरी माइनस सेवन नहीं, माइनस थ्री। क्या है? ये अपन ने रीअरेंज करा था ना, इसमें देखिए क्या है? माइनस थ्री। क्या आएगा? माइनस थ्री। और बेटा ए की वैल्यू क्या है? सिक्स है। क्या है? सिक्स ही है ना? चलिए सिक्स ही है। आ जाइए, देखिए बेटा इधर आइए, थ्री बन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स। क्या आया? वन बाई टू। क्या आया? वन बाई टू। ये थ्री से ये थ्री कट गया, ये थ्री से ये थ्री कट गया, ये माइनस वन, वन बाई टू, और इधर वाला भी माइनस वन बाई टू। आ गया ना? ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया बेटा सॉल्व। ये दो क्वेश्चन जो करे हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बेटा, एमपी बोर्ड की दृष्टि से वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ना। ये पेपर में आने के है ना 110% चांसेस है ना। समझ में आई बात? चलिए इसको हटाओ, बस बस थोड़ी देर बाद होगी। हाँ तो आप इसको ले जाओ ना बेटा। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्या हुआ बेटा? चलो कोई दिक्कत नहीं, चलता है कोई दिक्कत नहीं।
चलिए अगला देखिए। चलिए बेटा इसी के साथ मैं इसको रफ कर रहा हूं, है ना, नोट कर लिया ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सेम इसी की तरह होगा बेटा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपको करना है, ये होमवर्क है आपका। क्या है ये क्वेश्चन, ठीक से देख ले बेटा इधर, ये क्वेश्चन होमवर्क है, सेम करना है। आप बोलो तो इसको गुणनखंड करा दें या फिर कर लोगे, कर लोगे। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है ना, आप लोग घर से करोगे इसको। चलिए नहीं आया तो फिर बताना, करवा देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन अभी क्या है, एक नया पैटर्न ऐड हुआ है आपका इसमें, है ना। आपको इस टाइप से दिया रहता है, एक ग्राफ बना हुआ होता है, इधर देखिए जरा, इस टाइप से, इधर देख लो जरा, सिंपल सा है ना। पिछली बार भी इसमें से एक क्वेश्चन आया था आपका, इधर देख लो बेटा, इधर देख लो, बातें मत करो बेटा, जरा। चलिए इस तरीके से देखिए, ठीक है। ये आपका इसमें ऐसा बना हुआ आएगा एग्जाम में, एक्स डैश, ये एक्स है, ये बाय है, ये बाय डैश, ये ग्राफ की तरह आपको बना हुआ मिलेगा। ओके, इधर बीच में रहेगा आपका जीरो, ठीक है, सेंटर पे। यहाँ पर ये दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, वहां पे क्या रहेगा, जीरो, ठीक है। इधर देखिए अब आपका ये ग्राफ, इस ग्राफ पे आपका ये देखिए इस टाइप से एक लाइन होगी, ठीक है, इस टाइप से दिख गई आपको। अब आपको बताना है, आपको इसमें क्या बताना है बेटा, शून्यकों की संख्या बताना है। क्या बताना है, शून्यकों की संख्या। अब आप बोलोगे इसमें शून्यकों की संख्या कैसे बताएं, शून्यकों की संख्या इसमें सिंपली देखिए कैसे बताएंगे बेटा। ये जो आपकी लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, क्षैतिज रेखा, है ना। ये वाली लाइन इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्या बोलते हैं, ऊपर वाली को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन। चलिए हमको ऊपर वाली लाइन से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ इस वाली लाइन से मतलब है, यानी एक्स अक्ष वाली से। किससे, एक्स अक्ष वाली। हमको ये वाला चेक करना है, ये जो लाइन है, ये जो वक्र है, ये इसको कितनी बार काट रहा है, कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। जितनी बार इसको छू रही है, जितनी बार इसको टच कर रही है, उतने ही इसके शून्यक होंगे। देखिए जरा, एक बार यहां पे करा, दूसरी बार यहां पर करा, तीसरी बार यहां पर करा, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी बेटा, 3। कितनी होगी, 3। आ गई बात समझ में, यही क्वेश्चन था, समझ में आ गया, इसका भी आंसर हो गया, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए देखिए जरा, इसको रब कर दें, आइए। इसको अगर आपको इसमें अगर दिक्कत आ रही हो तो इसमें मैं आपको बता दूं, इधर देख लीजिए बेटा, इधर देख लो, इसके मैं गुणनखंड करवा देता हूं आपको। देखिए जरा, देखिए फटाफट देख लो, है ना। इधर एक्स के साथ कुछ भी नहीं गुणा तो 10 बन जाए, 10 हो जाएगा। चलिए अब 7 को आप ऐसे तोड़ोगे, 7 को आप ऐसे तोड़ोगे कि जोड़ने घटाने पे क्या आए, आपका 7 ही आए, और गुणा करने पे आपका कितना है, 10 आए। तो 5 दूनी होते हैं आपके 10, कितने होते हैं, और जोड़ने पर 5 को और 2 को आते हैं आपके 7, कितने आएंगे, 7। आइए ऐसा कैसा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, ठीक है, 5x प्लस 2x, और ये प्लस का 10, ऐसा कैसा। चलिए तो इधर आप करोगे तो इसमें एक जैसा क्या मिलेगा बेटा, आपको x मिलेगा, अंदर बचेगा x प्लस 5। इन दोनों में एक जैसा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 2, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5, क्योंकि मैं 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। ओके चलिए, अब अंदर वाली पोजीशन एक जैसी हो गई आपकी, तो ये बाहर वाला एक बार लिख दो। अब इसके शून्य का आपको आराम से मिल जाएंगे, -5 और -2 होंगे, क्या होंगे, -5 और -2 होंगे, ठीक है। चलिए इसके साथ इसको रब कर दिया है मैंने बेटा, है ना। चलिए बाकी आप इसको घर से कर लेना। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। देखिए बेटा मोस्ट क्वेश्चन है,
देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसको पूरा मिटाना पड़ेगा बेटा। चलिए प्रश्न, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए जरा क्या बोला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, जिसके जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग -3, शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल गुणनफल 2 है, गुणनफल 2 है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, ये 5 सवाल जो कर रहे हैं बार बार बोल रहे हैं कि वेरी मोस्ट है। इन 5 को कर लिया यानी कि अपना क्वेश्चन 110% फंसना है एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए ठीक है बेटा, चलिए करते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। देखिए चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा। देखिए माना माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिख लेंगे यहाँ पर, ax स्क्वायर, व्यापक समीकरण लिख लेंगे ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा इंटू शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या है? अल्फा और बीटा है। ये हमने मान लिया बेटा। ये आपका जो द्विघात समीकरण है इसके शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है, ये हमने यहाँ पर मान लिया है। ओके चलिए, अब हमको ने दिया है, क्या दिया है बेटा? देखिए जरा, दिया है, लिख देंगे, क्या लिख देंगे? दिया है। क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है अपने पास? शून्यकों का योगफल दिया है। कितना दिया है? देखिए जरा, -3। कितना दिया है? -3 दिया है। और अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है बेटा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है आपका? ये दिया है 2। कितना दिया है? ये हमारे पास दिए हैं, दिए हैं कि नहीं दिए हैं? चलिए अब जरा देखिए यहां पर, यहां देखिए, इधर देख लो आप, ये अल्फा प्लस बीटा है। क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आप -b/a लिखते हो कि नहीं लिखते? लिखते हो? लिखते हो? इधर देखिए, अल्फा इंटू बीटा है, इसको आप c/a लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लिखते हो? चलिए इधर देखिए, अब देखिए बेटा, देखिए माइनस का आया है। क्या आया है? -3 आया है। क्या आया है? -3। यहां देखिए बेटा, यहां -3 आया है। कितना आया है? -3। यानी कि सूत्र में भी माइनस का रहता है और इसमें भी माइनस का ही है, यानी b की वैल्यू आएगी -3। b की वैल्यू क्या आएगी? -3। और नीचे कुछ भी नहीं है एक ही जगह पर, तो मान लीजिए 1 है। इधर भी नीचे कुछ भी नहीं है तो यहां भी मान लीजिए 1 है। तो आपकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। और c की वैल्यू क्या है आपकी? डायरेक्टली दिख रही है आपको, क्या है बेटा? 2। क्लियर हुआ? तीनों मान पता चल गए। इन तीनों मानों को उठाकर हम क्या रख देंगे बेटा? व्यापक समीकरण में रख देंगे, तो अपना द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ये तीनों वैल्यू रख देंगे बेटा। एक रखेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, एक्स स्क्वायर अकेला आएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला देखिए, एक्स आएगा और बी की जगह पे ये रखेंगे तो माइनस का कितना आएगा बेटा? 3x²। कितना आएगा? 3x²। चलिए इधर रखो 3x²। क्वेश्चन कौन कितना आएगा बेटा? 3x²। ठीक है, चलिए 3x²। ठीक है, x² हो गया और ये माइनस का कितना आ जाएगा बेटा? 3x²। देखिए इधर देखना, माइनस का था, माइनस का ही आया है,
इसलिए किसका आएगा, प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा, किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस का आया ना, वो तो मान इसमें रखने पर आया है, किसमें आया है, रखने पर, इसलिए क्या है, किसका आएगा बेटा, प्लस का, किसका आएगा, प्लस का, प्लस का 3x। अब अगला देखिए, c की वैल्यू क्या है, 2, तो प्लस का 2, अतः द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के रूप का होगा, के रूप का होगा, ये आंसर। तो बेटा ये होगा आपके चैप्टर नंबर 2 के 5 वेरी मोस्ट क्वेश्चन, है ना। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके।